तो हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड मेरे छोटे मोटू दोस्तों। तो बेसिकली आपका टाइम बहुत कम रह गया है। अभी आ गया है हमारा मंथ, दैट इज जो सितंबर। अगस्त आपका खत्म ही हो गया है। देन बात यह है कि हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड नवंबर दिसंबर से आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं। तो भैया मेरे पास 3-4 महीने बचा है, मैं किस तरीके से अपना सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर कर सकूं। तो फास्ट एंड स्मार्ट वे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कम पढ़कर ज़्यादा चीज़ें याद कर सकेंगे, अपना सिलेबस जो है कम टाइम में पूरा कर सकेंगे। तो बेसिकली ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में अपना सेटिस्फेक्शन कितना आपका हुआ वीडियो से ये जरूर दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए मैं अब आज आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हे वेलकम, इट्स अ उमंग जीनियस, योर ओन जीनियस। सो let's today talk about the topic that how we can cover our syllabus in a fast and smart way, how we study less and cover more. So I have a simple strategies that topper follows, so I tell you that. तो देखो बेटा, सबसे पहली बात क्या होती है, सबसे पहली चीज ये होती है कि हम सिलेबस को किस तरीके से जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो बेटा इसमें एक चीज होता है, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, किसी चीज को कंप्लीट करने के लिए प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले एक प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद आप क्या करेंगे, प्लान को प्रायोरिटाइज देंगे। मतलब इसको आप प्रायोरिटाइज का मतलब ये होता है कि अहमियत अहमियत देंगे, ठीक है। जैसे वो बाबू सोना होते हैं ना, तो सोना के लिए बाबू उसको टाइम देता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर प्लान को अपने टाइम देंगे, क्या देंगे, टाइम का बलिदान देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। देन आप लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद देन आप उसको क्या करेंगे, आफ्टर प्रैक्टिस यू ऑल रिवाइज देम। क्या करेंगे आप उसको रिवाइज करेंगे। आई होप क्लियर। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट यूज योर स्टार्ट विद अ सिलेबस मैप। आप एक मैप का सिलेबस बनाइए, मीन्स एक पेज लीजिए। क्या लीजिए, आप एक पेज लीजिए, उस पर आप अपने सारे चैप्टर्स को लिखिए। आप ग्रीन कलर के एक हाइलाइटर से हर चैप्टर को जो कि आपका स्ट्रॉन्ग है उसको मार्क कीजिए। जो एवरेज है उसको येलो कलर के हाइलाइटर से मार्क कीजिए। वीक है तो रेड कलर के हाइलाइटर से मार्क कीजिए। हाइलाइटर नहीं है तो पेन लीजिए, काला पेन, नीला पेन और पेंसिल ले लीजिए। इतना तो होगा ही आपके पास। अब हाइट, जैसा कि मैंने आपको वेटेज के चैप्टर्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप उन वेटेज के चैप्टर, हाई वेटेज के चैप्टर्स को आप देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है पेपर के प्रोस्पेक्टिव से, आप उनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। देन आप एक फिनिश डेट सेट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि मुझे ये इतने तारीख को फिनिश करना है, मैं इसको प्रायोरिटाइज दूंगा। देन आप उसको डिवाइड कर देंगे अपने वर्कलोड के हिसाब से, मतलब कि 4 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा रिवाइज करूंगा, 1 घंटा खेलूंगा। एवरीथिंग इज इन अ कंडीशनल टाइम, ठीक है। नाउ मूव्स टूवर्ड्स दैट इज योर यूज टू 80 एंड 20 रूल्स, मींस 80% आपको हाई इम्पैक्ट मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज पे, ठीक है, डेफिनेशंस पे। देन आपका क्या होगा, 20% लो इम्पैक्ट, मींस 20% आपका लो इम्पैक्ट रहेगा, मतलब कवर देन आफ्टर इंपॉर्टेंट पोर्शंस, मतलब आप 20% सिर्फ इंपॉर्टेंट पोर्शंस को ही कवर करेंगे। इसमें आप 80% हाईएस्टली फॉर्मूलाज को कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, ठीक है। And that is last is your one goal. One goal means finish the retain, means fast coverage is useful only if you recall then what you studied, means सबसे पहली ये चीज होती है कि आपने पढ़ा तो, लेकिन पढ़ने को बाद इसको क्या करना होता है भाई, रिवाइज करना होता है। क्या करना होता है, रिवाइज। तो रिवाइज भी जरूरी है, अगर पढ़ रहे हो तो वही रिवाइज करना है, ठीक है। तो दैट इज योर 80 एंड 20 रूल्स फॉर अ लेस टाइम कवरेज ऑफ फुल सिलेबस। तो नाउ बात करते हैं हम स्टडी इन। अब बात करते हैं हम अपना कि नॉर्मल हमें क्या करना होता है। सबसे पहली चीज कि आप कैसे कम टाइम में किसी भी चीज को कवर अप कर सकते हैं। सबसे खास बात हमारी ये होती है, तो देखो बच्चा, सबसे पहली चीज की स्टडी इन फोकस ब्लॉक्स, आप एक फोकस ब्लॉक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब 40 से 50 मिनट आप फोकस स्टडी करेंगे, 10 मिनट आप ब्रेक लेंगे, पानी पियेंगे, स्ट्रेचिंग कीजिए, वॉक कीजिए, ठीक है। ब्रेक आपका 10 मिनट का। मोबाइल नहीं चलाना है, क्या यूज नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। डोंट यूज, क्या यूज नहीं करना है, क्या यूज नहीं करना है। पहली चीज, मोबाइल, इन 10 मिनट के बीच में मोबाइल को यूज नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको ऐसी जगह ट्रेवल नहीं करना है
ठीक है, जहाँ पर आप जहाँ पे आप बिजी हो जाएं। ठीक है, क्या हो जाए, बिजी हो जाए, ठीक है। ओके, ये दो चीज आपको इन 10 मिनट्स में नहीं करनी है। आफ्टर 3 ब्लॉक्स, ठीक है, टेक अ लॉन्गर 25 to 30 मिनट्स मीन्स, क्या बोला मैंने, अगर आपने 40 मिनट से 50 मिनट का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको पढ़ते पढ़ते 3 बार ऐसा किया है एंड 10-10 मिनट्स का ब्रेक लिया, मतलब 30 मिनट्स का ब्रेक लिया है, तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि अब आपका दिमाग पूरी तरह फिक्स हो चुका है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप एक लार्ज, क्या लेंगे, आप एक लार्ज ब्रेक लेंगे। ठीक है, लार्ज ब्रेक का मतलब ये है कि आप कम से कम 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोला, आपको फोन से दूर रखना है, अपने टारगेट को क्लियर रखना है। अगर टारगेट क्लियर नहीं हो रहा ना, तो एक पेज पे लिख लो कि मुझे बोर्ड्स को क्लियर करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, चिपका लो अपने बेंच पे एंड देन फोकस करो। ठीक है, तो अगला चीज है हमारा कि हम चैप्टर को लर्न किस तरीके से करते हैं, एज अ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल वे। तो यही चीज समझना है आज आपको कि हम एक किसी भी चीज को प्रॉपर पेस्चुअल वे में किस तरीके से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना होगा प्रीव्यूज, आपको हेडिंग पढ़नी है, एग्जांपल्स पढ़ने, डायग्राम्स बनाने हैं, दैट ऑल थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड देन बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को याद करना है, आपको मेमोराइज करना है अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को। देन आप प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स को, एग्जाम के स्टाइल्स के क्वेश्चंस को, किस तरीके से एग्जाम पूछ रहा है क्वेश्चंस, देन आप रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक वेज हैं जिनसे आप मार्क्स को कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, और ये स्मार्ट वे होता है। तो फास्टेस्ट वे टू रिमेम्बर, फास्टेस्ट वे का रिमेम्बर का मतलब क्या है सर, देखो बट आफ्टर स्टडिंग द क्लोजिंग द बुक व्हाइल यू रिमेम्बर, आस्क योरसेल्फ व्हाट व्हाई हाउ एग्जांपल्स। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना होता है, ये एग्जांपल्स करने होते हैं। रिवाइज द सेम टॉपिक आफ्टर 1 डे, 3 डे, 7 डे, 14 डे। ठीक है, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है, 1, 3, 7, 14। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। क्या ये कॉन्सेप्ट है, कैसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब पढ़ा हुआ है, 1 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद, देन 14 डेज के बाद आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, देन आप बात करते हैं कि मेक अ टेनी फॉर्मल फैक्ट्स फॉर द फाइनल रिवीजन मीन्स, मैंने बताया ना आपको कि आपका सबसे पहली चीज़ क्या होती है। सबसे पहली चीज़ ये देखो, ये समझने की चीज़ है, इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक को मेंटेन करना है। क्या करना है, मिस्टेक नोटबुक को मिस्टेक्स नोटबुक को मेंटेन करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है। क्या बनाना है, फॉर्मूला शीट बनाना है फॉर न्यूमेरिकल इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी है आपका। ठीक है, एंड मैथ्स के लिए आपको भी एक फॉर्मूला शीट होना जरूरी है। अभी बात करते हैं हम थर्ड थिंग की, दैट इज योर प्रॉपर ओन नोट्स। ठीक है, खुद के नोट्स बनाने हैं अपने। ठीक है, ये क्यों बनाना है, तो देखो इसको बनाना इसलिए है क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट मेरे बनाए हुए नोट्स को आपको कितना समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर आप खुद से पढ़ के नोट्स बना रहे हैं ना, इसी नोट्स से पढ़ के खुद से नोट्स बनाइए, वीडियोस को देख के नोट्स बनाइए, देन दैट इज यूजफुल फॉर यू, नॉट फॉर मी ओनली। ओके, तो अभी मैं बात करता हूँ कि डेली 3 स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की। देखो, सबसे पहली चीज जो कि हर कोई बताता है, एक सबसे पहला, एक हार्ड कॉन्सेप्ट लीजिए, एक हार्ड सब्जेक्ट लीजिए, सबसे पहले वो पढ़िए। देन आप एक प्रैक्टिस के लिए एक सेकंड सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, और थर्ड इज रिवीजन के लिए आप इजी सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, ऐसे आप 15 से 20 मिनट में क्विक रिवीजन कर सकते हैं पढ़े हुए हर चीज का। ठीक है, तो आई होप दिस इज दिस इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल फॉर यू। क्या ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और अभी हम बात करते हैं इसकी कि क्या करना नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात, आपको सेम पेज को बार बार नहीं रीड करना है। ठीक है, ये आपका माइंड डाइवर्ट करता है, आपको एक ही चीज पर रोक कर रखता है। क्या करता है, एक ही चीज पर रोक कर रखता है आपको। ठीक है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो बेसिकली एक बार पढ़िए, लिखिए उसको रफ पेज पे, खाली पेज पे, ब्लैंक पेज पे, एंड देन अगेन पढ़िए उसको। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप लगातार पढ़ते रहे, रट्टा मार रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं आप। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कि डेकोरेटिव नोट्स को नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, डेकोरेटिव डेकोरेटिव नोट्स को नहीं बनाना है बेटा। क्या नहीं बनाना है, इसको नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, तो देखो इसमें आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ देखो, क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। अगर आप पहली चीज, अगर आप डेकोरेटिव नोट्स को बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेकोरेटिव नोट्स बना रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, डेकोरेटिव नोट्स में आप क्या कर रहे हैं,
टाइम की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है? आप टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। अभी बात करता हूँ दूसरी चीज़ की, तो देखो, सीधी सी बात एक चीज़ होती है हमारी, ये क्या हो गया? हाँ, तो देखो सीधी सी बात क्या होती है, एक चीज़ होता है आपका और नॉर्मल बोलो जिसको मैं, देखो कि हम काफ़ी बार ना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता हम क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बेसिकली इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ना सुबह-सुबह एक चीज़ कीजिए, दैट इज़ योर मेडिटेशन। आप सुबह-सुबह मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? एंड सेकंड वन इज़ योर स्मार्टफ़ोन्स। बेटा इनका फ़ोन का ना, स्मार्टफ़ोन्स का यूज़ आप कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए, ठीक है? ये आपके ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। बाय माय वे, अगर आप मुझे मानते हैं अपने भैया, तो ये इसको कम कर दीजिए, ठीक है? देन अभी मैं मूव करता हूँ अगली तरफ। तो सीधी सी बात ये है कि 7 डेज का स्प्रिंट क्या है, कैसे आप 7 डेज को करने वाले हैं, तो ये मैंने आपको एक रूल बना कर दे दी है। इसको आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे बेटा, क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। बाकी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा ही, ठीक है? एंड देन आते हैं अभी नाइन्थ, दैट इज योर ट्रैक एंड प्रोग्रेस एवरी नाइट। आपको करना क्या है, डन कर लिया आपने, चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, आपको क्या करना है, सारी चीजें रात को रिवाइज करनी है। इसको कैसे, प्रैक्टिकल कीजिए, पेपर खुद से बनाइए, खुद से दीजिए, अपनी मिस्टेक्स को अपनी मिस्टेक नोटबुक में कवर अप कीजिए। क्या करिए, कवर अप करिए, क्या करिए, कवर अप, ठीक है? कवर अप कीजिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर जज नहीं होऊंगा, जज आप अपने खुद होंगे। नेक्स्ट 3 दिन का क्या टास्क रखने वाला है, ये आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है? अभी बात करते हैं हम एक इम्पोर्टेंट चीज की, कि यदि आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो रही है, ठीक है, स्टडीज में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो टेंशन मत लो बेटा। क्या करो, होमोजीनियस को यूज करो, आपको बेटर मेंटरशिप मिलेगी। मैं हूं ना यहाँ पर, क्या हूँ, मैं हूँ आपके लिए, ठीक है? तो मैं हूँ तो मैं आपको बेटर मेंटरशिप दूंगा। अभी कुछ लोगों का ये आता है कि सर बेटर मेंटरशिप तो मिलेगी, बट किस तरीके से मिलेगी, तो बेटा देखो सीधी सी बात ये समझो, दिस मेंटरशिप, ठीक है, दिस मेंटरशिप इज टोटली फ्री। क्या है ये, टोटली फ्री है, ठीक है, नो चार्जेस। एंड वन थिंग इज दैट, नो हिडन चार्जेस ऑलवेज, नो हिडन चार्जेस ऑल्सो, ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अभी मैं मूव करता हूँ अगली तरफ। तो दैट इज योर फाइनल रिवीजन फॉर्मूला, ठीक है? किस तरीके से करना है ये मैंने आपको राउंड लिख के दे दिए हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और आई होप आपको ये जरूर यूजफुल आएगा, ठीक है? तो बेटा यही तरीका है, ठीक है? इन स्लाइडों के द्वारा मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस को कवर कर सकते हैं, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, फास्ट स्टडी करने के लिए मतलब कि सिलेबस को सिलेबस को अगर आपको जल्दी कवर करना है, फास्टली कवर अप करना है, तो आपको ये उससे कई ज़रूरी है कि आप पहले क्लियर करें अपने प्लान्स को, उस पे फ़ोकस करें, उनको रिकॉल करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, रिवीज़न करते रहें। ये चीज़ें अगर आप कर रहे हैं, तो आपको कोई भी ये नहीं कह सकता कि आप नहीं कर पा रहे हैं या आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप हर चीज़ कर सकेंगे अगर आप, सबसे इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है डीप फ़ोकस एंड एक्टिव रिकॉल। ठीक है? ये 2 चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये नहीं कहूँगा कि मैं ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? प्रैक्टिस एंड रिवीज़न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये दोनों तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोकस करके आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आप रिकॉल नहीं कर पाएँगे अपनी चीज़ों को, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप अपने कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, that is your Umang Genius. So meet you in a next video with a new topic and a new strategy. See you. Bye bye.